अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16, ये अनुच्छेद 16 जो है ये भाग 3 में है। कितना में है? भाग 3 में है। और भाग 3 में क्या दिया गया है? तो भाग 3 में है मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार, मूल अधिकार। और 16 के 1 में क्या लिखा गया है? तो 16 के 1 में अनुच्छेद नंबर 16 के 1, पहले हम 16 की ही बात कर ले। अनुच्छेद नंबर 16 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद नंबर 16 में दिया गया है कि लोक नियोजन, क्या दिया गया है? लोक नियोजन में अवसर की समानता, अवसर की समानता। इसमें क्या दिया गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता दिया गया है। अगर हम बात करें कि अनुच्छेद नंबर 16, अनुच्छेद नंबर 16 के 2 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद नंबर 16 के पहले 1 देखेंगे। अनुच्छेद नंबर 16 के 1, अनुच्छेद नंबर 16 के 1 में जो दिया गया है वो दिया गया है कि राज्य के द्वारा, राज्य के द्वारा राज्य में रोजगार, राज्य के द्वारा राज्य में रोजगार, नियुक्ति, रोजगार और नियुक्ति लिख देते हैं, और नियुक्ति में समानता, समानता का अधिकार। तो इसमें किसका? नियुक्ति में नागरिकों को, नागरिकों को समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। ये इसमें क्या है? तो इसमें समानता का अधिकार है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि आगे क्या है। इसमें तो अब नहीं हो पाएगा, इसमें है और आगे दिया हुआ कि राज्य के द्वारा जो नियुक्ति होता है नागरिकों को, ये रोजगार दी जाती है, तो उसमें केवल क्या? उसमें नियुक्ति, किसमें? तो नियुक्ति एवं रोजगार, रोजगार में केवल जाति, धर्म, लिंग, प्रजाति, जन्म स्थान, जन्म स्थान, निवास के आधार पर कोई भेद भाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। ये आपका दिया है किसमें? तो ये दिया गया है अनुच्छेद नंबर 16 के, अनुच्छेद नंबर 16 के 2 में। ठीक है,
ये अनुच्छेद नंबर 16 के 2 में दिया गया है। ठीक है, अब अगर हम आगे देखें तो आगे क्या है थोड़ा सा देखते चलेंगे। चलिए इसी में अपन देख लेते हैं। है ना, कोई बात नहीं, देखते हैं। चलिए अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या है, इसमें है आपका अभी 16 ये हो गया आपका, ये हो गया। अब 16 के 3 में देखें, उसके बाद 16 के 3 के बाद 16 के 4 में भी देखेंगे। तो 16 के 3 में राज्य के अंतर्गत जो भी नियुक्ति होती है, रोजगार होता है, उसमें निवास के आधार पर किन्हीं वर्गों में भेदभाव किया जा सकता है, ये दिया गया अलग से, है ना। 16 के 3 में आपको ये है कि राज्य के अंदर में या राज्य के अंतर्गत में अगर कोई नियुक्ति होता है, कोई रोजगार आता है, तो केवल आप जन्म स्थान या जाति धर्म इस सब के आधार पर आप किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन उसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आप राज्य के अंतर्गत में जो नियुक्ति होता है, रोजगार होता है, उसमें आप निवास के आधार पर किन्हीं वर्गों में आप इसको चेंज किया जा सकता है, उसमें भेदभाव किया जा सकता है। किसके आधार पर? तो निवास के आधार पर। देखिए ये निवास के आधार पर कैसे इसमें भेदभाव किया जा सकता है, थोड़ा सा इसमें सुनेंगे। जैसे अगर कोई सांसद होंगे, कोई विधायक होंगे, उसके लिए अगर कोई कार्य बनाएंगे, उसके लिए कुछ विधि बनाए रखेंगे, तो उन सबको अगर बुलाए रहेंगे तो उन सब के लिए जो रहने का स्थान है वो स्थान कहीं पर आवंटन कर सकते, कहीं पर बना सकते हैं, है ना। उस हिसाब से इनको रख सकते हैं। तो इसीलिए अब इसमें दिया गया है कि अनुच्छेद नंबर 16 के 3 में दिया गया है कि राज्य के अंदर, राज्य के अंतर्गत में जो नियुक्ति होगा, जो रोजगार दी जाएगी, उसमें निवास के आधार पर, सिर्फ और सिर्फ निवास के आधार पर कुछ एक व्यक्तियों के साथ में, कुछ के साथ में क्या किया जा सकता है, भेदभाव किया जा सकता है। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, उसमें कैसे भेदभाव किया जा सकता है उसके लिए आप देखेंगे, उसमें संसदीय विधि आवश्यक होना चाहिए। उसमें कौन सा विधि आवश्यक होनी चाहिए? तो संसद की विधि इसमें आवश्यक अगर रहेगी तभी जाकर के इसमें क्या है कि आप इसमें नियुक्ति के आधार पर या रोजगार अगर दे रहे हैं तो आप वहां पर ये निवास के आधार पर भेदभाव आप इसको कर सकते हैं। निवास के आधार पर इसको क्या कर सकते हैं, तो ये भेदभाव कर सकते हैं। क्या आप इतना समझ पाए? अब अनुच्छेद नंबर 16 के अगर 3 समझ गए हैं तो अनुच्छेद नंबर 16 के 4 में चलिए। अनुच्छेद नंबर 16 के 4 में चलेंगे। अनुच्छेद नंबर 16 के अगर 3 समझ गए हैं, क्या दिया गया कि निवास के आधार पर आप इसमें भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन उसमें संसदीय विधि क्या होनी चाहिए, संसदीय विधि उसमें आवश्यक हो जाता है ना। अब अगर हम देखें अनुच्छेद नंबर कितना, अनुच्छेद नंबर देखें 16 के 4। अनुच्छेद नंबर 16 के 4 में क्या दिया गया है कि राज्य के द्वारा, राज्य के अंतर्गत, यानी राज्य में ही और राज्य के द्वारा ही, तो राज्य के द्वारा, राज्य के अंतर्गत जो नियुक्ति होगा, रोजगार होगा, तो उनमें नागरिकों को किन्हीं पिछड़े वर्गों के आरक्षण दिया जाएगा यदि सेवा में प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। तो अगर सेवा में कोई प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है तब जाकर के उसमें कुछ न कुछ हम इसको क्या कर सकते हैं, तो ये आरक्षण दे सकते हैं। नागरिकों को क्या कर सकते हैं, पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा। पिछड़े वर्गों को क्या किया जाएगा, आरक्षण दिया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद नंबर कितना था, अनुच्छेद नंबर 16। अब अनुच्छेद नंबर 16 को थोड़ा सा हम लोग देखते चलेंगे फिर से। आइए एक हम मोटा मोटा करके फिर से अनुच्छेद नंबर 16 को देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 16 में क्या है। अब आइए यहाँ पर है अनुच्छेद नंबर 16। अनुच्छेद 16 देखिए, ये अनुच्छेद नंबर 16 में आपको ये बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 16 लिया का, यानी अनुच्छेद 16 है कहाँ से, तो ये है भाग नंबर 3। कितना, भाग नंबर 3। और ये क्या है भाग नंबर 3 में, तो ये मौलिक अधिकार। क्या है, मौलिक अधिकार। मौलिक
अधिकार, अधिकार ये मौलिक अधिकार है। अगर पूछा जाए कि ये मौलिक अधिकार कौन से संविधान से लिया गया है, ध्यान रखेंगे कि मौलिक अधिकार को एक और नाम दिया जाता है जिसका नाम है मूल अधिकार। क्या नाम है? मूल अधिकार, मूल अधिकार। आप ये भी याद रखिए कि ये मूल अधिकार हो चाहे ये मौलिक अधिकार हो, मूल अधिकार हो ये चाहे आप इसको मौलिक अधिकार कहें। यहाँ से आप इसको देख लीजिए, ये मूल अधिकार हो चाहे ये क्या है, ये मौलिक अधिकार हो। अगर ये पूछा जाए कि ये लिया कहाँ से गया है, कौन से संविधान से लिया गया है, तो ये जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। समझ रहे हैं? अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि अनुच्छेद नंबर 16 में है क्या, तो अनुच्छेद नंबर 16 में क्या है, आप यहाँ पर ध्यान से सुनिए। अनुच्छेद नंबर 16 में क्या है? अनुच्छेद नंबर 16 में है कि लोक नियोजन। क्या है? लोक नियोजन। लोक नियोजन में अवसर की समानता है। क्या है? अवसर की समानता। इसमें अवसर की समानता है। लोक नियोजन में क्या है? अवसर की समानता है। किसमें? अनुच्छेद नंबर 16 में। अगर आपसे पूछा जाए कि ये अनुच्छेद नंबर 16 क्या है, अनुच्छेद नंबर 16 ये कलर दिखेगा इस पर? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? चलिए इस कलर को हटा देते हैं, इस वाले कलर को। दिख रहा है? चलिए आइए, अनुच्छेद नंबर अगर 16 में हम लोग देखें कि 16 के 1 में क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 16(1). 16 के 1 में अभी जस्ट हम लोग पढ़ करके आए हैं कि 16 के 1 में क्या सब है। तो ये 16 के 1 में यहाँ से हम इधर लिखेंगे थोड़ा सा, और इसके बाद इधर लिखते चलेंगे। यहाँ से लिख दे, आइए चलिए ठीक है, वहीं ठीक था। अनुच्छेद नंबर 16 के 1 में है कि राज्य में राज्य में नियुक्ति एवं रोजगार, राज्य में नियुक्ति एवं रोजगार में नागरिकों को अवसर की समानता है। क्या है? अवसर। तो ये राज्य में जो नियुक्ति होंगे और रोजगार दी जाएगी उसमें नागरिकों को अवसर की समानता है। ये दिया गया है आपके किस में? तो अनुच्छेद नंबर 16 के 1 में। अनुच्छेद नंबर 16 की अगर 2 की बात करें, आइए यहाँ लिख देते हैं अनुच्छेद नंबर 16 के 2। अनुच्छेद नंबर 16 के 2। अब इसमें क्या है कि राज्य के द्वारा, इसमें क्या है? अनुच्छेद नंबर 16 के 1, इसमें यहाँ ठीक है। राज्य के द्वारा
राज्य के अंतर्गत राज्य के द्वारा राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार में नागरिकों को जाति, धर्म, लिंग, प्रजाति, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। भेदभाव नहीं किया जा सकता है। समझ रहे? तो ये भेदभाव इससे नहीं किया जा सकता है। लेकिन अनुच्छेद नंबर, आइए अनुच्छेद नंबर हम अब देखें 16 के 3 में। अनुच्छेद नंबर 16 के 3 अगर हम बात करें कि अनुच्छेद नंबर 16 के 3 में क्या है, तो अनुच्छेद नंबर 16 के 3 में ये है कि राज्य के द्वारा राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार में कुछ एक व्यक्तियों के साथ, कुछ एक नागरिकों के साथ निवास के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन ये है कि उसमें संसदीय विधि आवश्यक हो जाते हैं। इसमें क्या, कौन सा विधि आवश्यक हो जाते हैं? तो इसमें संसदीय विधि आवश्यक हो जाते हैं। इसको भी हम लिख देते हैं यहाँ पर। इसमें है कि राज्य के द्वारा राज्य के अंतर्गत राज्य के द्वारा राज्य के अंतर्गत राज्य के द्वारा राज्य के अंतर्गत यहाँ पर राज्य के द्वारा राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार में नागरिकों या कुछ एक नागरिकों के साथ निवास के आधार पर, यहाँ पर लिख लीजिए ये निवास के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। लेकिन किया तो जाएगा, लेकिन इसमें क्या कंडीशन है? इसमें कंडीशन है कि संसदीय विधि आवश्यक है। संसदीय विधि आवश्यक है। इसमें क्या है
कि संसदीय विधि क्या है, आवश्यक है। समझ रहे, इसमें संसदीय विधि आवश्यक है। लेकिन अनुच्छेद नंबर 16 के 4 में देखिए, अनुच्छेद नंबर 16 के 4 की अगर बात करें तो अनुच्छेद नंबर 16 के 4 में दिया गया है कि राज्य के द्वारा राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार में कुछ एक नागरिकों के साथ में, इसमें तो निवास के आधार पर, और इसमें क्या है कि पिछड़े वर्ग की जो जाति है उनको आरक्षण दी जा सकती है। उनको क्या कर सकते हैं, आरक्षण दी सकते हैं। लेकिन वो किस में है आरक्षण जो देंगे, तो ये अनुच्छेद नंबर 16 के 4 में, किस में है, अनुच्छेद नंबर 16 के 4 में। अब हम अगर बात करें आरक्षण, तो आरक्षण में भी अगर हम बात करें तो आरक्षण में भी बात कर लेते हैं। आरक्षण में क्या शब्द है, इतना आप समझ पाए हैं। आइए आरक्षण, आरक्षण यहाँ पर देखें। आरक्षण को बात करने से पहले हम याद करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं संविधान संशोधन। क्या पढ़ेंगे, संविधान संशोधन। देखिए अभी हम जस्ट देखे हैं क्या, ये देख लिए हैं पूरा, अभी टोटल चीज देखे अनुच्छेद नंबर 16, और अनुच्छेद नंबर 16 कितना में है, भाग 3 में। और ये क्या है कि ये मौलिक अधिकार है भाग 3 में, और मौलिक अधिकार को ही मूल अधिकार कहा जाता है। मूल अधिकार कौन सा संविधान से लिया गया है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद नंबर 16 में क्या है, तो अनुच्छेद नंबर 16 में दिया गया है कि लोक नियोजन के समक्ष में लोक नियोजन की अवसर की समानता है। अनुच्छेद नंबर 16 के 1 में क्या है, तो अनुच्छेद नंबर 16 के में है कि राज्य के अंतर्गत जो नियुक्ति होता है, जो रोजगार होता है, उसमें नागरिकों को अवसर की समानता दी गई है। लेकिन अनुच्छेद नंबर 16 के 2 में बात किए हैं, तो जो राज्य में, राज्य के अंतर्गत राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को अगर जो भी रोजगार आएगा, जो भी नियुक्ति आएगा, उसमें किसी भी तरह के भेदभाव आप लिंग, जन्म स्थान, फिर उनके निवास स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन और एक थोड़ा सा कंडीशन था अनुच्छेद नंबर 16 के 3 में। 16 के 3 में आपको बताए हैं, इसमें लिखे हैं कि 16 के 3 में आपको क्या लिख दिए, 16 के 3 में आप में है कि अनुच्छेद नंबर 16 के 3 में है कि राज्य के द्वारा राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार में कुछ एक व्यक्तियों को ये निवास के आधार पर इनको भेदभाव किया जा सकता है। लेकिन भेदभाव तो आप करेंगे, ये 3 में क्या है, भेदभाव तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक बहुत चीज इंपॉर्टेंस होने वाला है कि इसमें संसदीय विधि आवश्यक है। बात खत्म है। उसमें संसदीय विधि आप निवास देने के लिए रख दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें एक संसदीय विधि आप ला करके दीजिए, उसके बाद उसको निवास दीजिए, नहीं तो आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। एक इस तरह का। अब ये है कि एक अनुच्छेद नंबर 16 के 4 में आरक्षण की बात है कि राज्य के द्वारा राज्य के अंतर्गत में नियुक्ति और रोजगार के अंतर, ये जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिसको EWS के अंतर्गत आते हैं, तो उनको आरक्षण दी जा सकती है, इतना प्रावधान किया गया अनुच्छेद नंबर 16 के 4 में। ठीक है, अब हम लोग आरक्षण की बात करें। आरक्षण की जब बात करते हैं तो आरक्षण ये संविधान संशोधन था, 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन 2019 में, कितना में था, 2019 में ये था। अब इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। आइए,